बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। आज आपको बताऊं कि अभी मैं थाना कोसार के अंदर इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ जो राना सनाउल्लाह ने बयान दिए थे, इससे पहले भी वो खान साहब को धमकियां दे चुका है। इमरान खान साहब के ऊपर वज़ीराबाद में कातलाना हमला हुआ। खान साहब ने एप्लीकेशंस के अंदर राना सनाउल्लाह और दीगर मुलज़मान को नामज़द किया, लेकिन उसके ऊपर कोई कार्रवाई आज तक नहीं हो सकी। खान साहब के ऊपर जुडिशल कम्प्लेक्स में हमला हुआ, उसके ऊपर भी आपने देखा कि उल्टा खान साहब और तमाम कारकुनान के ऊपर FIR दर्ज कर दी गई। थाना कोसार में मैं गया हूँ कि राना सनाउल्लाह के ख़िलाफ़ FIR दर्ज की जाए। मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी का मेंबर हूँ, वकील हूँ। मैंने अपनी तरफ से दरख्वास्त दी है कि वो हमारे लीडर हैं, तो उनके हवाले से इसने सुनो न्यूज़ चैनल और एक न्यूज़ चैनल के ऊपर बड़े बकवासात किए हैं। इसने कहा है कि इसका वजूद जो है वही मसला है, तो लिहाजा जो इसने मारने की धमकियां दी, मैंने FIR के लिए रजू किया, लेकिन मेरी दरख्वास्त कबूल नहीं की गई। उन्होंने कहा जी थोड़ा वेट करें। थोड़े वेट के बाद वो आए हैं, उन्होंने कहा जी ऊपर से अहकामात हैं, दरख्वास्त भी नहीं लेनी। दरख्वास्त कोई भी जाकर शख्स किसी की तरफ से भी कहीं पे कोई मसला हो जाकर दे सकता है, ये हमारा कानून कहता है, और उससे इनकार करना वो किसी सूरत कर ही नहीं सकते। लेकिन खुलेआम उन्होंने इनकार किया। उसके बाद मैं इस्लामाबाद पुलिस की तरफ से एक बनाया गया है साइबर विंग F6 के अंदर, मैं वहाँ गया। मेरे साथ यशवंत यार खड़े हैं, रिजवान शबीर कियानी साहब इस वक्त मौजूद नहीं है, और दीगर हमारे दोस्त खड़े हैं। हम गए और जाकर साइबर क्राइम विंग के अंदर यही दोबारा गुजारिश की कि जनाब उन्होंने नहीं ली, आप ले लें, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया कि जनाब हम नहीं ले सकते। अब मैंने उनको जो एप्लीकेशन है वो SP मुतलका और थाना कोसार के SHO उसको मैंने दे दी है, थ्रू TCS मैंने भिजवाई है, और TCS की रसीदें मेरे पास हैं। अब हम अदालत की तरफ रजू करने लगे हैं। अदालत में जाकर 22 AB की दरख्वास्त देंगे, जहां पर TCS जो की रसीदें हैं वो साथ लगाकर उसके ऊपर मुकदमे के इंदराज के लिए अदालत से इस्तदा करेंगे। आप ये देख लें यहाँ पर कि एक मुल्क के साबका वज़ीर आज़म, मुस्लिम उम्मा के लीडर, सबसे बड़ी पार्टी के सरबराह, उनका अगर मुकदमा उनकी तरफ से दर्ज करने के लिए दरख्वास्त दी जाती है तो उसके ऊपर इनकार किया जाता है, ठुकराया जाता है। तो आपका, मेरा या किसी आम बंदे का अगर इसी तरह से कोई उसके साथ कोई भी हादसा हो जाए तो उसके साथ क्या दादरसी है। आज साइफर केस के अंदर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इस्तदा है कि जनाब इससे पहले भी बड़े बार बार बहाने बनाए गए। कभी प्रोसिक्यूटर का पेट खराब है, कभी अदालत छुट्टी पर है, कभी बेंच लग रहा है, बेंच टूट रहा है, कि इमरान खान साहब को इंसाफ दिया जाए। जितनी जल्दी तेज़ी से खान साहब को सज़ाएं सुनाई गई हैं, 4 अदालतें जेल में जाकर लगी हैं। जब सस्पेंशन का मामला हो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में या किसी कोर्ट में, तो फिर क्यों लटकाया जाता है। इसी तरह मैं ये कहूँगा कि सिविलियन का मिलिट्री ट्रायल किसी कानून के अंदर नहीं आता। आम लोगों के ऊपर मिलिट्री ट्रायल किया जा रहा है। मिलिट्री की कस्टडी के अंदर जो हमारे लोग हैं, उनकी फैमिलीज़ के ज़रिए हमें ये इत्तला मिली है कि उनके ऊपर शदीद तशद्दुद किया जा रहा है।
जो किसी कानून किसी कायदे के अंदर नहीं आता कि आप किसी के ऊपर अगर मुकदमा आपने बनाना है तो वो भी कानून के अंदर रह के, लेकिन किसी के ऊपर तशद्दुद करना, उनको तोड़ना, उनके खिलाफ बयानात लेने के लिए कि वो बयानात दें खान साहब के खिलाफ, या पीटीआई से लातलकी या खान साहब के खिलाफ या पीटीआई के खिलाफ स्टेटमेंट दें या कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, तो इसके ऊपर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बैठे हैं, बेंच तश्कील है 6 रुकनी बेंच। और मैं ये कहूँगा कि इस मामले के ऊपर भी फ़ौरन नोटिस लेते हुए तमाम लोगों के मेडिकल चेकअप करवाया जाए, और अगर उनके मेडिकल के अंदर कोई इस तरह की चीज़ आती है तो फिर कार्रवाई की जाए। इसके साथ साथ इमरान खान साहब से मुलाकात के ऊपर अभी तक पाबंदियां चल रही हैं। आपने देखा कि इमरान खान साहब के वकला को जाने में भी जो हर्डल्स आई, लास्ट हियरिंग के ऊपर मैं पेश हुआ, मैंने कहा जी हम आ गए, टोटल हम कोई 10-12 लोग थे, उन्होंने कहा जी 6 का फिक्र है, या आप आएंगे या ये बंदा आएगा। तो हमारे सीनियर थे शादाब जाफरी, उनको कहा, मैंने कहा चले जाएं, उन्होंने मुझे भी रोक लिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मैं और हमारी दीगर मेंबरान मज़ीद, यानी कि आपने देखा कि पहले भी हमने पटिशन दायर की हुई हैं, मज़ीद हम पटिशन दायर कर रहे हैं जिसमें हम ये इस्तदा करेंगे कि इमरान खान साहब से तमाम लीगल टीम की और जितने हमारे लोग पॉलिटिकल लोग हैं, रहनुमा हैं, उनके ऊपर क्यों पाबंदी है। तमाम मीडिया के लोग आप सारे जाएं, सारे उनके वर्कर्स उनसे मिलें, तो वो पाबंदी ख़त्म कराने के लिए, खान साहब से मुलाकात करने के लिए हम दरख्वास्त देंगे। सुपरिटेंडेंट अडयाला जेल इस वक्त बिल्कुल बदमाशी के ऊपर उतर आया। मैंने अदालत को कहा था कि उसके खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई की जाती है, लेकिन उसकी सैलरी अटैच करके उसकी गिरफ्तारी डालकर अगर कोई इस तरह का प्रोसेस किया गया तो तब जाकर उसने कोई हुक्म मानना है। आज भी वो अदालत में पेश नहीं हुआ, अदालत ने बुलाया हुआ था। आज भी खान साहब की वीडियो लिंक के जरिए हाजिरी नहीं लगाई गई। और मैं आखिर में ये कहना चाहूँगा कि मैंडेट के ऊपर जो डाका डाला गया है, आज हमारा फिर कोर कमेटी का इजलास है। मैं अभी यहाँ से निकल कर कोर कमेटी की मीटिंग अटेंड करूँगा। और लास्ट टाइम भी हमने इस हवाले से एहतजाज रैलियों और मैंडेट की वापसी के हवाले से बात हुई थी। आज मज़ीद कोर कमेटी के सामने ये सारी चीज़ें रखी जाएंगी और आपके सामने लाएअमल आएगा कि पूरे पाकिस्तान में इंशाअल्लाह ताला हम हज़ारों नहीं लाखों की तादाद में हर हल्का, हर सूबा, हर गली, हर मोहल्ला जब निकलेगा तो फिर इंशाअल्लाह ताला कप्तान की रिहाई भी होगी, अवाम का मैंडेट भी वापस होगा, मुल्क के